धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्यों की भाजपा सरकारें हों, सब पर आरोप लग रहा है कि वो हिंदुओं का तुष्टीकरण करने के लिए, जानते हैं ना तुष्टीकरण किसे कहा जाता है, कि उस समाज के लिए किया तो कुछ ना जाए, लेकिन उस समाज को रात दिन यह एहसास दिलाया जाए कि देखो हम तुम्हारे लिए मुसलमानों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं या तुम्हारे लिए विकास के फला काम कर रहे हैं, फिर चाहे हालात कुछ दिनों बाद श्रीलंका जैसे ही क्यों ना हो जाए। खैर छोड़िए श्रीलंका के हालात की बात, कुल मिला के हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है भाजपा की सरकारें, फिर चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो। ये एक बहस पिछले कई दिन से चल रही है, लेकिन मैं ऐसी दो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही नहीं, ये सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ भी उसी तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कैसे खड़ा हो रहा है ये सवाल और किस आधार पे कही जा रही है बात, उत्तर प्रदेश से आ रही दो खबरों के जरिए खुद जान लीजिए। पहली खबर मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आपके सामने रख रहा हूं। ये पहले गाजियाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था, कुछ साल पहले ही अलग इसको जिला बनाया है और उसका जिला बनाने का क्रेडिट मायावती का। जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती 2007 से 2000 के बीच उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने कई नए जिले बनाने का काम किया है, तो उसी क्रम में उन्होंने हापुड़ को जिला बनाया था। तो उसी जिले से बड़ी खबर आ रही है। आरोप लग रहा है कि देवी देवताओं का अपमान करने के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई और उनको गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया गया। ये कार्रवाई इतनी तेजी से अमल में लाई गई जिसको देखने के बाद ये कहना कुछ गलत ना होगा कि भैया मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही ये इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, अपने जो विरोधी दल हैं या अपने जो विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ भी ये उसी तरीके की कार्रवाई करते हैं। हापुड़ जिला है और हापुड़ के पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हैं जिनका नाम है तेजपाल प्रमुख। तेजपाल प्रमुख के गांव में रहते हैं, जिस गांव का नाम हमारे पास जो निकल के आया है वो है शाहपुर जो है फगोना गांव। उस गांव के वो हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हो गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक भड़काऊ बयान दिया है। उनका वो ऑडियो वायरल होने के बाद गांव का जो प्रधान है अतुल, जो पहले इन्हीं का करीबी हुआ करता था, बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का नेता बन गया है, उसने इनसे बात की तो आरोप है कि तेजपाल प्रमुख ने इसको, अतुल को, जो भाजपा शासित पार्टी का नेता है, उसको जान से मारने की धमकी दी। बस अतुल ने इस मामले में पुलिस अधिकारी को जानकारी दी। रविवार की सुबह वायरल हुए इस ऑडियो के मामले में पुलिस हरकत में आई, एफआईआर दर्ज करके नेताजी को समाजवादी पार्टी के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। क्या ये तस्वीर इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है जो सवाल हम उठा रहे हैं? अब देख लीजिए अलीगढ़ में क्या हुआ है। जी हाँ, अब अलीगढ़ की बात कर लेते हैं और अलीगढ़ का ये बयान देखते हुए ये सोचिएगा कि इस तरीके के बयान तो रोजाना बहुत सारी भगवाधारी महिलाएं पता नहीं किस किस तरीके से किस किस रूप में दे रही हैं, न जाने किस किस तरीके की मारने काटने की बात कर रही हैं, लेकिन वहां पे कार्रवाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई धड़ाक से, धड़ुम से और पूरे हंगामे के साथ हो जाती है। अलीगढ़ जिला है जिसका नाम आने वाले समय में उम्मीद रखेगा कि हरिगढ़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर समाजवादी महिला सभा की महानगर अध्यक्ष हैं जिनका नाम है रूबीना खानम। उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए और वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, हम मुस्लिम महिलाओं के साथ मंदिरों के बाहर जाएंगे और वहाँ लाउड स्पीकर पर बैठकर कुरान पढ़ेंगे। उनका यह बयान वायरल होने के बाद उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पहले उनका यह बयान सुनिए, फिर उनका पुराना कुछ इतिहास आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आजकल हमारे देश में ये एक नई जंग छिड़ गई है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं और ये जो एक अराजक तत्व हैं, ये हिंदू बजरंग दल के और ये तमाम कई लोग जो हैं, ये अराजक तत्व जो हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाउड स्पीकर मस्जिदों पे से नहीं उतारे तो हम भी अपने मंत्र पढ़ेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे और हम जो है यहाँ पर अपने धर्म की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अपने धर्म की यहाँ पे बैठ के उपासना करेंगे अपने धर्म की। ये क्या बात है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो बेइंतहा गलत बात है।
वाले, रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो, हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है, हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। और तुम लोगों को मैं समझाना चाहती हूं कि देखो, अपने अपने धर्म का पालन करो, अपने अपने धर्म की आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है। दूसरे के धर्म के अगर तुम साथ खिलवाड़ करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बीजेपी सरकार जो आज मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाना चाहती है, अपने हिंदू मुसलमानों को शिकार बना रही है अपने हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, इससे सरकार बाज आ जाए। ये वही सरकार है बीजेपी जो अपनी आस्था को भूल चुकी है, अपने आचरण को भूल चुकी है, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक महान नेता भी हुआ करते थे, जिनका ये कहना था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी सरकार इन बातों को भूल चुकी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल मैं जहां इस वक्त हूँ वहां सामने बिल्कुल मंदिर है घर के, और मंदिर के अंदर सुबह शाम लाउड स्पीकर पे एक एक घंटे उनका अपना पाठ वो लोग करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, अपनी आस्थाओं का, अपनी पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों को तो कोई इतराज नहीं है, ना ही किसी मुसलमान को इतराज है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमान समुदाय को छेड़ने की कोशिश न करें। अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मोर्चे को संभालेंगे और हम महिलाएं बाहर निकलेंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ, हमारे जज्बातों से खिलवाड़ करने का, हमारे धर्म से खिलवाड़ करने का, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। और मैं अलीगढ़ प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि अभी अलीगढ़ के अंदर भी ये मसला हुआ है, मेरे संज्ञान में आया कि जो सुन लिया आपने रूबीना खानम को, वो कह रही हैं हमने चूड़ियां नहीं पहना। कि इससे पहले आपको याद होगा 12 फरवरी के आसपास का मामला है, जब चल रहा था कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा। उस वक्त इन्होंने एक बयान दे दिया था, इन्होंने कहा कि जो हिजाब को हाथ लगाएगा हम उसके हाथ काट डालेंगे। उस मामले में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई थी। ये दोनों खबरें आपके सामने रखी एक संदर्भ में कि जो कार्रवाई की जा रही है वो किस तरीके से की जा रही है। यह अलग बात है, दिखाने बताने की कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादा किया जा रहा है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सच ये है कि अपने जो भी विरोधी हैं, जो भी विपक्षी हैं, सरकार उनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन ले रही है। वरना इनके जो बड़े बड़े भगवाधारी हैं, कहीं धर्म संसद करके, कहीं कुछ करके, न जाने रात दिन किस किस तरीके का जहर उगल रहे हैं। अभी कानपुर में न जाने क्या क्या किया गया, लेकिन उसमें कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।